आज हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के महत्व को समझेंगे। कृषि के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है। हमारे देश में लगभग 300 मिलियन टन अनाज का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। इस अनाज का लगभग 5 से 20% हिस्सा अलग अलग फसलों, अलग अलग उपजों में से भोजन के लिए प्रयोग होने से पहले ही नष्ट हो जाता है, बेकार खराब हो जाता है। इसकी अगर कीमत आंकी जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होती है। इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट या खेती की उपज मिलने के बाद की क्रियाओं की अव्यवस्था के कारण हमारे देश का बना बनाया कृषि का उपज 1 लाख करोड़ का ये व्यस्त चला जाता है। जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसका समुचित प्रयोग करें तो हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की कीमत का जो उपज हम प्रयोग में ला सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाओं में जो अनाज हमारे या कृषि के उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं वो सब हमारे पोस्ट हार्वेस्ट में आती हैं। इनमें हम फसल की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। जो भी उपज है उसको उपज के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट क्रिया करने से अनाज को हम और विविध तरीके से या कृषि के जो उपज है उसको और विविध तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इस समय हमारा देश अनेक कृषि उत्पादों में प्रथम या द्वितीय स्थान पर है। विश्व में हमारी जो कृषि की उपज है, कुछ फसलों की वो विश्व में प्रथम स्थान पर, कुछ में द्वितीय स्थान पर है। और आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और अनेक उपज का कृषि उपज को बाहर भी भेजता है। लेकिन बाहर भेजने का जो मात्रा है, वैल्यू है, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1950 और 51, 1950 और 1951, 1951 में जो वैल्यू के रूप में हमारा इंपोर्ट था, बाहर से मंगाने वाला वैल्यू के रूप में उसका शेयर जो है कृषि में का शेयर 2.78% था। और 217-18 में इंपोर्ट वैल्यू जो है, टोटल हमारा जो इंपोर्ट है वो 5.07 हो गया। अर्थात जो वैल्यू के रूप में हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है बाहर से, उसकी मात्रा बढ़ गई है। और जो एक्सपोर्ट को अगर देखें तो 1950-51 में 18.45 हमारा जो बाहर एक्सपोर्ट होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टोटल का, वो घट करके 12.8 हो गया। अर्थात लगभग 5.5% की हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कमी आई है। इसके वजह से हमारे खेती की जो आमदनी है किसानों को उसमें भारी क्षति हो रही है। इस क्षति को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रयासरत है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है, इसका प्रयास है कि हमारी जो कृषि की उपज है उसको अधिक से अधिक मात्रा में प्रोसेस किया जाए, जिससे उस किसान के लिए अधिक मूल्य मिले और दूसरे भी फायदे हों। दूसरे फायदे में लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, उद्योग धंधे कारोबार बढ़ते हैं। इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट को बढ़ावा देने से ये अलग अलग फायदे हैं। हमारे देश में उपज के अनुसार अलग अलग प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, जैसे शुगर मिल है, डेयरी प्लांट्स हैं, फ्लोर मिल, ऑयल मिल। लगभग सभी इस समय जो वर्तमान में उपज है उनका प्रोसेसिंग किया जाता है। लेकिन हमारे देश में गुणवत्ता की कमी के कारण जो उपज है उनका बाहर के देशों में या दूसरी कुछ सुविधाओं के अभाव में हमारी जो उपज है उसका निर्यात अभी पर्याप्त नहीं है। यहाँ हम आंकड़े देखें तो हमारा एक्सपोर्ट केवल 12.89% है टोटल वैल्यू में।
तो हम अगर प्रोसेसिंग की सुविधा बढ़ाएं तो हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हैं उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है और दूसरे तरह से प्रयोग बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग संस्थान खोले हैं, विभाग बनाए हैं। इनमें पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित जो प्रमुख संस्थान है सीफेट कहलाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये लुधियाना पंजाब में है। यहाँ पर फसलों की जितनी पोस्ट हार्वेस्ट की क्रियाएं हैं और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर की जो पैदावार है उनकी पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित जो प्रोसेसिंग है उनके बारे में अनुसंधान होता है और किसानों तक उनको पहुंचाने के लिए या नए जो उद्यमी हैं उनको सिखाने के लिए ट्रेनिंग करने की व्यवस्था है। इसी तरह से दूसरा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT बठिंडा पंजाब में इंस्टीट्यूट है जो पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर रिसर्च अनुसंधान कार्य करता है। एक और इंस्टीट्यूट है NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोनीपत में। NIFTEM सोनीपत में ये फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई का BTech, MTech, PhD और टेस्टिंग की सुविधा जो हमारे फूड मटेरियल है इनकी टेस्टिंग की सुविधा और फूड इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के कोर्स के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है सोनीपत में। इसके अलावा कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कृषि के प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता को और मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो मापदंड है उनको निर्धारित करने के लिए बने हुए हैं। इसमें FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का एक विभाग है जो खाद्यान्न के उपज है उनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का मतलब है जो उपज है जो उपभोक्ता के बीच खाने के लिए पहुंचती है, जो उपज है हमारी कृषि की वो उपभोक्ता तक पहुंचने में वो सुरक्षित रहे, उसकी क्वालिटी बनी रहे। तो ये इनके इंस्पेक्शन का कार्य देखते हैं, लाइसेंस देते हैं। कोई भी कारोबार जो प्रोसेसिंग से संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, उनके इंस्पेक्शन को लिए कंट्रोल करने के लिए FSSAI का लाइसेंस होना जरूरी होता है। अगला एग मार्क, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को शॉर्ट में एग मार्क कहते हैं। जितने कृषि के पदार्थ हैं उनका एक निश्चित स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनमें जो जरूरी क्वालिटी है उनको निर्धारित करने का सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, ये सर्टिफाइड करता है। FSSAI कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन। ये सर्टिफिकेट ये हर पदार्थ की गुणवत्ता का एक मापदंड निर्धारित करते हैं और जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के कहीं से प्रोसेस पैक होकर के सप्लाई होते हैं तो उनकी गुणवत्ता का मापदंड का मार्का एग मार्क होता है। अगला इंस्टीट्यूट है, संस्था विभाग है जिसको कहते हैं एपीडा, फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे जो कृषि के उपज है उनको बाहर निर्यात करने के लिए जितना भी कार्रवाई करनी पड़ती है एक्सपोर्ट से संबंधित, उनको बढ़ावा देने के लिए ये विभाग कार्य करता है। या इसके अलावा बाहर से इंपोर्ट भी किया जाता है एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस है, कई बार हमारे यहाँ कमी होती है तो हम बाहर से भी मंगाते हैं। तो उनके लिए दूसरे देशों की क्या नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, उनको अपने यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं उनको बताना, उनके लिए सुविधा मुहैया कराना, ये सब व्यवस्था जो है एपीडा के माध्यम से होता है। भारत सरकार जो है का जो
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विभाग जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो क्रिया है उनको बढ़ावा देने के लिए निर्धारित करता है कार्यक्रम। इन्होंने ये मिनिस्ट्री ने हमारा HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन जो मंत्रालय है, उसके साथ मिलकर के तमाम कोर्स भी लागू किए हैं। फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित डिग्री लेवल के कोर्स, डिप्लोमा लेवल के कोर्स और अलग अलग के रिसर्च और ट्रेनिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इन क्रियाओं को या खेती की उपज में पोस्ट हार्वेस्ट को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी है उनको भी दिन पर दिन सुधारा जा रहा है। इसके लिए फूड सप्लाई चेन का अर्थ है एक जगह से माल को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो कड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड का मतलब तमाम जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं उनको लो टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये सब सुविधाएं भी सरकार द्वारा दिन पर दिन बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा मेगा फूड पार्क सरकार स्पेशल अटेंशन दे करके कुछ स्पेशल एरिया में जहां अलग अलग जो प्रोसेस्ड फूड है उनको बनाने के लिए अलग इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप कर रही है। ऐसे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने नए जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, अर्थात नया कारोबार करने वाले, उनको तरह तरह की सुविधाएं, उनको लोन देने में कम ब्याज पर सुविधा, टैक्स की छूट भी देती है। तो इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट के माध्यम से किसानों की आय दुगनी होती है। दुगनी करने के लिए भी मदद मिलती है क्योंकि उनका जो प्रोड्यूस है वो आसानी से बिकता है, अच्छे दाम में बिकता है। इसके अलावा जो उपभोक्ता है, जो भी किसी के उत्पाद हैं लोगों के खाने में प्रयोग होते हैं, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके माध्यम से देश में रोजगार की समस्या भी हल होती है, अधिक से अधिक लोगों को कारोबार मिलता है। तो इस तरह से ये पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है।